एक गरीब लकड़हारा और राजकुमारी के अनोखी विवाह की कहानी। नमस्कार दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से जरूर सुनना दोस्तों। कैसे एक साधारण से लकड़हारे का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ। दोस्तों, कहानी बड़ी ही रोचक है और सुनने में बड़ा आनंद आने वाला है। दोस्तों, रामपुर नाम के गांव में एक बल्ला नाम का लकड़हारा अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ में रहता था। उस लकड़हारे के बड़े बेटे का नाम था रमेश, मझले बेटे का नाम था सुरेश और सबसे छोटे बेटे का नाम था दिनेश। रमेश और सुरेश देखने में सुंदर और शरीर से तंदुरुस्त थे, जबकि दिनेश शरीर से बहुत ही कमजोर और सांवले रंग का बालक था। लकड़हारे के घर में लकड़हारे के बड़े बेटे और उसके मझले बेटे की ही चलती थीं, क्योंकि वह दोनों सुंदर थे और शरीर से तंदुरुस्त थे। उन दोनों की पसंद का खाना बनता और वह दोनों ही अपने मनपसंद का कपड़ा पहनते थे। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने बड़े और मझले बेटे से अधिक प्यार करते थे। लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा जो दिनेश था, उसे सूखी रोटी और फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे, क्योंकि वह सांवले रंग का था। दुबला पतला कमजोर सा था, इसलिए उसे कोई प्यार नहीं करता था। उसने कभी भी अपने माता पिता और भाइयों से कोई शिकायत नहीं किया। वह हमेशा अपने आप में मस्त रहता था। उसके बड़े भाई भी उसका हमेशा मजाक बनाया करते थे, लेकिन इस बात का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने दोनों बड़े भाई और माता पिता को बहुत प्यार करता था, उनका बहुत सम्मान करता था। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेच देता। इसी तरह से उसके घर परिवार का खर्चा बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन की बात है कि बल्ला नाम का लकड़हारा बहुत बीमार पड़ गया। बल्ला की बीमारी के कारण जंगल से लकड़ियां लाना और बाजार में बेचने का काम बंद हो चुका था। घर में जो भी पैसा रखा था धीरे सब समाप्त हो गया। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने अपने सबसे बड़े बेटे रमेश को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत खराब होने के कारण घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पाता है, इसलिए अब तुम्हें जंगल में जाकर लकड़ियां काट करके बाजार में बेचना होगा, जिससे घर का खर्चा चलता रहे और तुम्हारे पिता का इलाज भी होता रहे। माँ ने अपने बेटे से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। लकड़हारे की पत्नी ने रमेश को खूब अच्छा भोजन बना करके खिलाया और रास्ते के लिए पूरी सब्जी बना करके बांध दिया और साथ ही में एक कमंडल दूध भर कर दिया। माँ ने अपने बेटे को कुल्हाड़ी देते हुए कहा कि बेटा, जब तुम्हें जंगल में भूख लगेगी तो तुम पूरी सब्जी खा लेना और ऊपर से मीठा दूध पी लेना। इस तरह से लकड़हारे का बेटा, जो बड़ा बेटा था रमेश, जंगल में लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल पड़ा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि रास्ते में एक बुढ़िया जो बहुत ही दुबली पतली थी, उसने रमेश को रोकते हुए कहा कि बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। तुम्हारे थैले में पूड़ी और सब्जी है और कमंडल में मीठा दूध है। बेटा, मुझ पर दया करके थोड़ा सा खाना खिला दो और मीठा दूध पिला दो। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया के मुंह से इस तरह की बात सुनते ही बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए रमेश बुढ़िया से कहने लगा कि बुढ़िया, तुम तो बहुत चालाक हो। मैं अपना भोजन तुमको खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? चल हट जा हमारे रास्ते से और जाने दे मुझको। तू मरती है तो मर जा, मुझसे क्या लेना देना। रमेश की बात सुनकर बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। रमेश वहां से सीधा जंगल में पहुंचा, दूध का कमंडल और भोजन का थैला उठाकर जमीन पर रख दिया और एक सूखे पेड़ की तलाश कर उसे काटने लगा। अभी उसने 2-4 कुल्हाड़ी ही चलाई थी, तभी झटके से कुल्हाड़ी उछल करके उसके हाथ पर लग गई। रमेश के हाथ से खून की धारा बहने लगी। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। किसी तरह से वह अपने घर को वापस लौट आया। माँ बेटे को देखते ही कहने लगी कि हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया। उसने रमेश की मरहम पट्टी किया और अपने दूसरे बेटे सुरेश को बुलाकर कहा, बेटा, पिताजी तुम्हारे बीमार है और तुम्हारा बड़ा भाई जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। अब ऐसे में जंगल से लकड़ियां तुम्हें लाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कठिन समय में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। इस तरह से माँ ने अपने दूसरे बेटे सुरेश को अच्छा अच्छा भोजन बना करके खिलाया और फिर जंगल में खाने के लिए उसके थैले में पूरी सब्जी बांध दिया और साथ ही में कमंडल में मीठा दूध भर दिया। लकड़हारे की पत्नी ने सुरेश के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा,
जल्दी से जंगल से लकड़ियां काट करके उन्हें बाजार में बेच करके आना। सुरेश ने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी, हाथ में खाने का थैला लिया और निकल पड़ा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए। अभी वह जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी वही बुढ़िया उसको भी मिल गई। उस बुढ़िया ने सुरेश को देखते ही कहा कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं, भूख के मारे मेरे प्राण जा रहे हैं। तुम दया करके अपने थैले से मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो और तुम्हारे कमंडल में जो मीठा दूध है उसमें से थोड़ा सा पिला दो। बेटा, भूख और प्यास के कारण मेरा प्राण जा रहा है और भूखे प्यासे को खाना खिलाना और पानी पिलाना, यह तो बहुत धर्म का काम होता है। यदि तुम मुझ गरीब बुढ़िया पर रहम करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया की बात सुनते ही सुरेश ने डांटते हुए कहा कि चल हट जा हमारे रास्ते से, भूख प्यास से मरती है तो इसी समय मर जा। कौन सी तू हमारे रिश्तेदार और सगी लगती है जो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं और दूध पिलाऊं? तुम जैसे नाटक करने वाले लोगों को हराम में मांगते हुए मैंने कई लोगों को देखा है। इस तरह से अभद्र बातों का प्रयोग करते हुए सुरेश वहां से आगे निकल जाता है। बीच जंगल में पहुंचकर एक सूखे पेड़ को देख करके सुरेश अपना खाना और कमंडल जमीन पर रख करके उस सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। अभी उसने 8-10 कुल्हाड़ी ही चलाई थी कि तभी एक कुल्हाड़ी उछलकर उसके पैरों में जा लगी। उसके पैर से खून बहने लगा। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। सुरेश किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए घर पहुंचा। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को देखकर कहा कि हाय, यह क्या हो गया? लकड़हारा कहने लगा कि किस्मत ने कैसा जाल फैलाया है। एक ही समय में मेरे दोनों बेटे और मैं खुद बिस्तर पर पहुंच गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? किसी तरह से रात बीती तो जो लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा दिनेश था, वह अपने माता पिता के पास पहुंचा और कहने लगा कि पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूं। इस समय मेरे दोनों भाई जख्मी हालत में हैं और आप बीमार हैं। अब ऐसी स्थिति में आप तीनों से घर का काम नहीं हो पाएगा। यदि आप मुझे इजाजत दे तो मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच आऊं। दिनेश की बात सुनकर उसके माता पिता हंसने लगे और कहने लगे, अरे बेवकूफ, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना कोई आसान काम नहीं है। अपने माता पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर दिनेश कहने लगा कि पिताजी, मैं शरीर से भले ही कमजोर हूं, लेकिन मुझ में हिम्मत है और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, भगवान उसकी मदद स्वयं करते हैं। लकड़हारा और उसकी पत्नी कहने लगी कि बेटा, तुम तो बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में तो इतना जोर भी नहीं है कि तुम कुल्हाड़ी ठीक से चला सको और दिमाग में इतनी अकल नहीं है कि तुम बाजार में जाकर लकड़ियां बेच सको। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जीत पर अड़ा रहा कि मैं जंगल जाकर लकड़ियां लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। उसकी जीत देख करके दिनेश के माता पिता ने कहा कि ठीक है, जा तू भी जंगल जाकर अपनी किस्मत को आजमा कर देख ले और अपने शौक पूरे कर ले। दिनेश जब कुल्हाड़ी लेकर अपनी मां के पास पहुंचा तो उसे देखते ही लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, अरे बेवकूफ, क्यों जीत कर रहा है? जो काम मेरे दोनों बेटे नहीं कर सके वह काम तू क्या करेगा? लकड़हारे की पत्नी ने एक सूखी रोटी और कमंडल में थोड़ा सा पानी देते हुए कहा कि जब तुझे भूख लगे तो इस सूखी रोटी को खाकर पानी पी लेना, इससे ज्यादा तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा पेट इसी में भर जाएगा। मां ने जहां अपने दोनों बड़े बेटे रमेश और सुरेश के लिए पूरी सब्जी और मीठा दूध देकर जंगल भेजा था, वही दिनेश को एक सूखी रोटी और पानी देकर जंगल भेज दिया। दिनेश बहुत खुश था। वह एक हाथ में सूखी रोटी और पानी लिए हुआ था और दूसरे हाथ से कंधे पर रखी हुई कुल्हाड़ी को पकड़े चला जा रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, बस उसके मन में एक ही धुन थी कि उसे लकड़ी काट कर लाना है। अभी दिनेश जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी उसे वही बुढ़िया फिर मिल गई जो उसके दोनों बड़े भाइयों को मिली थी। उस बुढ़िया ने दिनेश को देखते ही कहा कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं और प्यासी हूं। भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जा रहे हैं। यदि तुम मुझे अपने थैले से थोड़ा सा भोजन करा देते तो और पानी पिला देते तो मेरे प्राण बच जाते। उस बुढ़िया के मुख से इस तरह की बात सुनते ही दिनेश कहने लगा कि माताजी, आप तो मुझे बहुत कमजोर और भूखी प्यासी दिखाई देती है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई अच्छा खाना नहीं है। मेरे पास तो केवल सूखी रोटी है। यदि आप इसे खाना चाहो तो बड़ी शौक से खा सकती हो। इतना कहकर के जैसे ही दिनेश अपने थैलों को खोलने लगा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
उसने देखा कि उसके थैले में सूखी रोटी की जगह पर पूरी पकवान और मिठाइयां भरी पड़ी हैं। दिनेश ने जब अपने कमंडल को खोल करके देखा तो उसमें मीठा दूध है, पानी की जगह उसके कमंडल में। मीठा दूध और सूखी रोटी की जगह उसके थैले में पूरी और पकवान। यह सब देख करके दिनेश आश्चर्यचकित था। वह कहने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, यह सब कैसे हो गया। दिनेश की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा यह सपना नहीं हकीकत है। तुमने मुझ गरीब लाचार बुढ़िया पर दया दिखाई, यह उसी का फल भगवान ने दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पूरी और पकवान बन गए और कमंडर में रखा पानी मीठा दूध बन गया। यह सब उसी की दया का परिणाम है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला जरूर करते हैं। दिनेश उस बुढ़िया को खाना खिला करके जब जंगल की ओर जाने लगा तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं उस नेकी का तुम्हें बदला देना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ। इतना कहकर बुढ़िया दिनेश को साथ में लेकर के चलने लगी। एक पेड़ के पास पहुंचकर बुढ़िया ने कहा कि बेटा जब मैं चली जाऊं तब तुम इस पेड़ को काट देना, तो तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वह चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है कि इस चीज के कारण तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर वह बुढ़िया वहां से चली गई। दिनेश बहुत खुश था। जब वह बुढ़िया दिनेश की नजरों से ओझल हो गई तो उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और उस पेड़ पर जोर जोर से वार करने लगा। वह दुबला पतला कमजोर सा सांवला रंग का लड़का, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जोर जोर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आखिर में वह पेड़ कटकर जमीन पर गिर गया। दिनेश के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह देखकर हैरान था। उसने देखा कि इस पेड़ के तने में एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है जिसके पंख सोने के थे, जो पूरी तरह से सोने की थी। दिनेश ने उस चिड़िया को देखकर कहा कि यदि मैं इसे बाजार में बेच दूं तो इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तो सच में हमारी किस्मत बदल जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे। हमारे माँ बाप को जंगल से लकड़ियां काट करके बेचना नहीं पड़ेगा। और यही विचार कर दिनेश ने उस सोने की चिड़िया को उठा लिया और उसे बेचने के लिए शहर जाने लगा। लेकिन शहर वहां से काफी दूर था। दिनेश के शहर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। वहां की सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। ऐसे में उस अपने सोने की चिड़िया का कोई खरीदार उसे दिखाई नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में वह अपने घर वापस नहीं जा सकता था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। ऐसे में उसे रात भर वही गुजारना था। दिनेश एक सराय वाले के पास गया और कहने लगा कि भाई साहब, क्या मैं आपके यहाँ रात्रि के लिए विश्राम कर सकता हूँ? आपका जो भी किराया बनेगा वह मैं चुका दूंगा, क्योंकि मुझे सुबह यहाँ की बाजार देखनी है। दिनेश की बात सुनकर के सराय वाले ने कहा कि यह सराय मैंने इसीलिए बनवा रखी है कि तुम जैसे मुसाफिर आए और यहाँ पर विश्राम करें। तुम आराम से यहाँ पर रात गुजार सकते हो। उस सराय वाले ने जब दिनेश के हाथ में एक अद्भुत चिड़िया देखी तो कहने लगा, अरे यह सोने की चिड़िया तुम्हारे पास कहां से आई? इसके तो सारे पंख सोने के हैं। कितनी सुंदर चिड़िया है। ऐसी अद्भुत चिड़िया मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं अपनी बेटियों को बुला करके लाता हूँ और इस अद्भुत चिड़िया को दिखाता हूँ। मेरी तीनों बेटियां इस सोने की चिड़िया को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। वह सराय वाला तुरंत ही अपनी तीनों बेटियों को बुला करके लाया और कहने लगा कि देखो, यह सोने की चिड़िया कितनी सुंदर है। बड़ी बेटी ने कहा कि यह चिड़िया कितनी सुंदर है। मझली बेटी ने कहा कि इसके पंख तो सोने के हैं। और सबसे छोटी बेटी ने कहा दिनेश से कि तुम बड़े किस्मत वाले हो जो ऐसी अद्भुत चिड़िया तुम्हारे पास है जो पूरी तरह से सोने की है। दिनेश जिसके घर में ठहरा हुआ था, उसकी तीनों बेटियां उस सोने की चिड़िया को देख करके बहुत खुश थीं। दिनेश ने सराय वाले के कहने पर उस सोने की चिड़िया को दूसरे कमरे में रखा और खुद दूसरे कमरे में जाकर के लेट गया। दिनेश काफी थक चुका था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। उधर वह सराय वाले की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसके मन में उस सोने की चिड़िया को देख करके लालच पैदा हो गया। वह सोचने लगी कि यदि मैं उसके एक पंख को नोच लो तो इससे उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही सोचकर के सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी उस सोने की चिड़िया वाले कमरे में पहुंच जाती है। जैसे ही वह चिड़िया के पंख नोचने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, उसके हाथ इस चिड़िया से चिपक जाते हैं। वह बहुत प्रयत्न करती है
लेकिन अपने हाथ उसे नहीं छुड़ा पाती और जोर जोर से अपनी छोटी बहन को बुलाने लगती है। बड़ी बहन की आवाज सुनकर के मंझली वाली बहन आती है। उसने आते ही कहा कि अरे दीदी, यह क्या हो गया। बड़ी बहन ने कहा कि तुम देखती नहीं कि मेरे हाथ इस चिड़िया से चिपके हैं, जल्दी से मेरे हाथ इस चिड़िया से छुड़ाओ। जैसे ही वह हाथ छुड़ाने के लिए उस चिड़िया को हाथ लगाती है, वैसे ही उसके हाथ भी उसे चिपक जाते हैं। अब क्या उन दोनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं और वह दोनों अपनी छोटी बहन को आवाज देने लगती हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर उसकी छोटी वाली जो बहन थी वह आती है और वह भी जैसे अपनी दोनों बहनों को हाथ छुड़ाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, उसके भी हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं। रात भर उन तीनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके रहे और वह रात भर रोती रही। सुबह होते ही दिनेश जैसे ही चिड़िया के पास पहुंचा, वहां का नजारा देख करके वह दंग रह गया। दिनेश विचार करने लगा कि जरूर इन तीनों ने इस सोने की चिड़िया को चुराने की कोशिश किया होगा, इसीलिए इन तीनों के हाथ इससे चिपक गए हैं। तभी वह सराय वाला भी वही आ गया और कहने लगा, अरे दुष्ट लकड़हारा, तुमने यह क्या कर दिया। तुम देखते नहीं कि मेरे तीनों बेटियों के हाथ तुम्हारी सोने की चिड़िया से चिपक गए हैं। दिनेश कहने लगा कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है वह तुम्हारी तीनों बेटियों ने मिलकर किया है। जरूर इन्होंने इस सोने की चिड़िया को चुराने का प्रयास किया होगा, इसीलिए इनको इनकी करनी का फल मिला है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो अपनी चिड़िया लेकर के जाना है। और इतना कह करके दिनेश अपनी चिड़िया को लेकर के वहां से चल पड़ा। उसकी सोने की चिड़िया के साथ वह सराय वाले की 3 बेटियां भी चल दी, क्योंकि उन तीनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके हुए थे। ऐसे में वह सराय वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उनकी तीनों बेटियां अपने बाप की ओर देखे जा रही थीं और रोए जा रही थीं, लेकिन वह बेबस था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब दिनेश वहां से कुछ दूर शहर के बाहर निकला, तभी एक बूढ़े आदमी की नजर उन पर पड़ गई। वह बूढ़ा आदमी सराय वाले की तीनों बेटियों को देखकर पहचान गया। वह सोचने लगा कि यह लड़का आखिर इन तीनों को लिए कहां जा रहा है। तभी उस बूढ़े आदमी ने आवाज लगाई, अरे बेटे, तुम इन तीनों लड़कियों को लिए कहां जा रहे हो, रुक जाओ। जब दिनेश ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह चलता रहा, तभी दौड़ करके वह बूढ़ा उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए जैसे ही उस लड़की को अपना हाथ लगाता है, वह भी उनके साथ चिपक जाता है। वह कहने लगा, यह क्या हो गया, मेरा हाथ कैसे चिपक गया, छुड़ाओ छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। इस तरह से वह जोर जोर से आवाज लगाकर चिल्लाने लगा। तभी वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उस राहगीर ने देखा कि एक लड़का अपने बगल में एक चिड़िया को दबाए जा रहा है और उस चिड़िया के पीछे पीछे 3 लड़कियां जो रोए जा रही हैं और उन लड़कियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी जो बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। उस राहगीर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह दौड़ करके उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए जैसे ही उसको हाथ लगाया, वह भी उनके साथ चिपक गया। डर के मारे वह राहगीर ही चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे हाथ चिपक गए हैं। वहीं पर रास्ते में 2 किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। उस राहगीर की आवाज सुनकर वह भी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उन दोनों किसानों ने राहगीर को पकड़कर पीछे खींचना चाहा, वैसे उन दोनों के हाथ भी उस राहगीर से चिपक गए। वह दोनों किसान बहुत प्रयास किया अपना हाथ छुड़ाने के लिए, लेकिन वह अपना हाथ नहीं छुड़ा पाए। फिर मजबूर होकर के पीछे पीछे चलने लगे। अब आगे दिनेश चिड़िया को बगल में दबाए जा रहा था। उसके पीछे सराय वाले की 3 बेटियां चली जा रही थीं। उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी, फिर उनके पीछे राहगीर और उसके बाद में दोनों किसान, कुल मिलाकर के 7 आदमी उस लकड़हारे के बेटे के पीछे पीछे चले जा रहे थे, क्योंकि उस चिड़िया ने उन सबको जकड़ रखा था और वह सभी बेबस होकर के पीछे पीछे चले जा रहे थे। शाम होते होते वह एक शहर में पहुंच गया। जैसे ही वे लोग शहर में पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। लोग अपनी छतों से और सामने से चारों तरफ से उन्हें देखे जा रहे थे। ऐसा नजारा किसी ने पहले नहीं देखा था। शहर में दाखिल होने से पहले सराय वाले की बड़ी बेटी ने दिनेश से कहा कि तुम ऐसे कब तक चलते रहोगे, हम लोग थक चुके हैं और रात भी होने वाली है, अब आगे जाने के बजाय यहीं पर रुक जाओ। तब दिनेश उन सभी को लेकर एक जगह पर पहुंचा और कहने लगा कि हम मुसाफिर हैं, क्या हम सभी आज रात्रि के लिए यहां पर रुक सकते हैं। उस बिल्डिंग का जो मालिक था वह कहने लगा कि यह जगह हमने इसीलिए बनवाई है
कि तुम जैसे मुसाफिर यहाँ पर आकर रुक सके। तुम्हें यहाँ भोजन और बिस्तर सब कुछ मिलेगा। तुम आराम से यही रात गुजार सकते हो। दिनेश उन सभी लोगों को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और वह सभी आगे पीछे करके वहीं पर बैठ गए। उन सभी को देखकर उस बिल्डिंग का जो मालिक था वह कहने लगा कि तुम्हारा यह काफिला तो बड़ा अनोखा है। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और राजकुमारी को हंसाने के लिए यहाँ पर आए हो। उसकी बात सुनकर दिनेश कहने लगा कि राजकुमारी को हंसाने भू, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ। दिनेश की बात सुनकर जो बिल्डिंग का मालिक था वह कहने लगा कि हमारे राजा की जो बेटी है वह हमेशा उदास और गुम रहती है। उसके चेहरे पर आज तक किसी ने मुस्कान नहीं देखी है। राजवैद्य ने कहा है, राजा से यदि ऐसी स्थिति रही तो राजकुमारी बीमार पड़ सकती है और धीरे धीरे उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए राजा ने यह घोषणा करवा दी है कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को हंसा देगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। जब से राजा ने यह घोषणा करवाई है तब से कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आज तक सफल नहीं हो सका जो राजकुमारी को हंसा सके। दिनेश उस बिल्डिंग के मालिक की बात सुनकर के रात भर बेचैन रहा। वह सोचता रहा कि मेरे साथ तो अनोखा काफिला है, हो सकता है इसे देखकर राजकुमारी हंस पड़े और मेरा राजकुमारी के साथ विवाह हो जाए और मेरी किस्मत ही बदल जाए। यही विचार करके वे रात भर करवट बदलता रहा और सुबह होते ही उसने अपनी सोने की चिड़िया को बगल में दबाया और उस काफिले को साथ में लेकर के राजमहल की ओर चल पड़ा। अब सातों आदमी सोने की चिड़िया से चिपके दिनेश के पीछे पीछे चले जा रहे थे। जैसे ही दिनेश राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, पहरेदार ने देखते ही कहा कि वाह भाई, तुम्हारा यह काफिला तो बहुत ही अद्भुत है। इसे देखकर लोग लोटपोट हो जाएंगे और मैं जान गया हूं कि तुम यहां पर क्यों आए हो। तुम्हारे काफिले को देखते ही लोग हंस हंस कर लौटने लगेंगे। मैं अभी तुम्हें राजा के पास ले चलता हूं। पहरेदार ने पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत ही दिनेश को दरबार में पेश करने का हुक्म दे दिया। अब क्या था, दिनेश और उसका काफिला राजा के दरबार में हाजिर हो चुका था। पहुंचते ही दिनेश ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने आपकी घोषणा सुनी है और इसीलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया हूं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं राजकुमारी को हंसाने का पूरा प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास भी है कि राजकुमारी को हंसी जरूर आ जाएगी। राजा ने जब दिनेश के काफिले को देखा तो कहा, वाह, बहुत खूब, तुम्हारा काफिला तो बहुत ही अद्भुत है। राजा ने कहा कि एक लड़के के बगल में एक सोने की चिड़िया और उसी से चिपके हुए 7 आदमी, यह तो हंसी नहीं ठाके लगाने वाली बात है। यही विचार कर राजा ने तुरंत राजकुमारी को दरबार में बुलाया। राजकुमारी जब दरबार में पहुंची तो बहुत ही उदास गुमसुम थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दिनेश पर पड़ी और उसके बगल में एक सोने की चिड़िया और उसी से चिपके हुए 7 आदमी, यह दृश्य देख करके राजकुमारी ने हंसी नहीं रोक पाई और हंसते हंसते लौटपोट हो गई। ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमारी इससे पहले कभी नहीं हंसी थी इतना जोर से, इसलिए राजकुमारी को देख करके सारा दरबार हंसने लगा। राजकुमारी को हंसते हुए देखकर राजा बहुत खुश था। राजकुमारी के ठहाके से सोने की चिड़िया से चिपके हुए लोग धीरे धीरे आजाद होने लगे। तभी दिनेश ने उस सोने की चिड़िया को सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी को दिया और कहा कि अब यह सोने की चिड़िया तुम्हारी है, तुम इसे अपने घर ले जा सकती हो। बूढ़ा आदमी, राहगीर और दोनों किसान सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन दिनेश अभी भी राजा के दरबार में खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि राजा अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दे। लेकिन दोस्तों, राजा की नीयत बदल चुकी थी। राजा सोच रहा था कि इसने राजकुमारी को हंसाया तो ठीक है, लेकिन एक मामूली लड़के से साथ राजकुमारी का विवाह कैसे कर दूं? राजा किसी भी सूरत में उस मामूली लड़के को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। अब राजा ने एक उपाय सोचा जिससे राजकुमारी का विवाह दिनेश से ना हो सके, और उधर दिनेश राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए बिल्कुल उतावला हो रहा था। दिनेश ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सका, उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब आप भी अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह हमारे साथ कर दीजिए। दिनेश की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम अब भी हमारी बेटी के लायक नहीं हो,
पहले उसके लायक बनो, तब हमसे आकर के मिलना। राजा की बात सुनकर दिनेश ने कहा कि महाराज, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा ने कहा कि तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ करके लाओ जो 100 मन दूध एक साथ में पी जाए। राजा की बात सुनकर दिनेश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि अब ऐसा आदमी मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं। यही विचार करते करते वह उसी जंगल में जाकर पहुंच गया जहां पहले उसे वह बुढ़िया मिली थी, जिसे उसने खाना खिलाया था। दिनेश सोचने लगा कि मैं उसी से अपनी समस्या कहूं, हो सकता है वह कोई समाधान निकाल दे। यही विचार कर दिनेश उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां उसे सोने की चिड़िया मिली थी। दिनेश ने देखा कि वहां वह बुढ़िया बैठी रो रही है। दिनेश ने उस बुढ़िया को रोते हुए देखा तो पूछने लगा कि माताजी, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा कि तुम बड़े नेक आदमी हो, इसीलिए मैं तुमसे बता रही हूं। मेरे बेटे को बहुत प्यास लगी है, उसने मटका भर पानी पी लिया है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी है। यदि कहीं उसे 100 मन दूध मिल जाता तो उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेता, लेकिन इतना दूध कहां मिलेगा और कहां से आएगा? कौन उसे 100 मन दूध पिलाए? इतना सुनकर दिनेश बहुत प्रसन्न हो गया। दिनेश बुढ़िया के बेटे के पास पहुंचकर कहने लगा, भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूध पिलवाऊंगा। तुम जितना दूध पी सकते हो उतना पी लेना। इतना कहकर दिनेश उस बढ़िया के बेटे को अपने साथ लेकर के राजा के दरबार में पहुंच गया और कहने लगा कि महाराज, तुम इसे जितना दूध पिलाना चाहते हो पिला दो, ये आपका 100 मन दूध पी जाएगा। राजा ने उस नाटे कदकाठी आदमी को देखकर कहा कि यह आदमी देखने में तो बहुत छोटा है, यह कैसे इतना सारा दूध पी लेगा? दिनेश ने कहा कि महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, आप दूध का इंतजाम करवाइए। राजा की आज्ञा से दूध मंगवाया गया और उस छोटे कद के आदमी ने दूध पीना शुरू किया और कुछ ही देर में दूध की सारी बाल्टियां खाली हो चुकी थीं। दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा आदमी इतना सारा दूध कैसे पी गया। दिनेश ने बुढ़िया के बेटे को धन्यवाद दिया और उसे विदा कर दिया। फिर दिनेश राजा के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब आप भी अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। दिनेश की बात सुनकर राजा कहने लगा कि यह तो बड़ा आसान काम था, तुम कोई कठिन काम करके दिखाओ, इसके बाद में राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इतना कहकर राजा मन में विचार करने लगा कि अब कौन सा कठिन काम बताऊं जो यह कभी ना कर सके। फिर कुछ देर के बाद राजा ने दिनेश से कहा कि तुम एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो रोटियों के पहाड़ को खा जाए, इसके बाद मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ कर दूंगा, और यदि तुम ऐसे आदमी को नहीं ला सके तो दोबारा अपना मुंह मुझे मत दिखाना। इतना कहकर के राजा दरबार से उठकर चला गया। वह सोच रहा था कि यह कोई आसान काम नहीं है, यह काम यह कभी नहीं कर पाएगा। दिनेश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि राजा ने तो आज नई समस्या खड़ी कर दी। दिनेश ने सोचा कि मुझे वहीं पर जाना चाहिए जहां पर मुझे वह सोने की चिड़िया मिली थी। यही विचार कर दिनेश फिर उसी जगह पर पहुंच गया। दिनेश ने देखा कि वहां पर एक आदमी बैठा हुआ रो रहा था। जब दिनेश ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं इस जंगल के सारे फल तोड़ करके खा चुका हूं, लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। यदि कहीं 400-500 मन खाना मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता, लेकिन इतना खाना कहां मिलेगा और कौन ला करके मुझको देगा? दिनेश उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन करवाता हूं। दिनेश उस भूखे आदमी को लेकर के राजा के दरबार में पहुंच गया और कहा कि महाराज, आप रोटियां बनवाए, यह आदमी बहुत भूखा है, यह रोटियों के पहाड़ को भी खा सकता है। राजा ने राज दरबार के सारे आटे की रोटियां बनवाई, रोटियों का पहाड़ लगा दिया। वह भूखा आदमी इतनी सारी रोटी देख करके खुशी से नाचने लगा। फिर उसने रोटियां खाना शुरू किया और धीरे धीरे एक एक करके उसने सारी रोटियां समाप्त कर दी। दरबार में बैठे हुए सारे लोग आश्चर्यचकित थे। राजा और राजा के दरबार के सभी लोग, राजकुमारी भी हैरान थीं। कितना छोटा आदमी इतनी सारी रोटियां कैसे खा सकता है? उस भूखे आदमी ने कहा कि यदि रोटियां और हो तो लेकर के आओ, अभी थोड़ी सी भूख मुझे और बाकी है। दिनेश उसके पास पहुंचा और धन्यवाद देते हुए कहा कि आज मैं तुम्हारी वजह से राजा की शर्त को पूरी कर पाया हूं। इसके बाद दिनेश राजा के पास पहुंचा और कहा कि महाराज,
मैंने आपकी यह तीसरी शर्त भी पूरी कर दी है। अब आप अपने वादे के मुताबिक राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। दिनेश की बात सुनकर राजा ने कहा, लगता है रे तुम बहुत जल्दी में हो, अभी तुम्हें एक काम और करना है। तुम मुझे ऐसा जहाज लाकर के दो जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता हो। यदि तुम ऐसा जहाज लाकर के मुझको दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राजकुमारी के लायक हो। जब तक तुम्हें ऐसा जहाज ना मिले तब तक दोबारा लौटकर हमारे पास मत आना। राजा की बात सुनकर दिनेश वहां से चला गया। राजकुमारी यह सब बातें सुन रही थीं। दिनेश के चले जाने पर राजकुमारी ने राजा से कहा कि पिताजी, यदि किसी के साथ वादा करो तो उसे निभाना चाहिए। आपने उस आदमी के साथ बहुत गलत किया है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा कहने लगा कि तुम इस मामले में बिल्कुल चुप रहो। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करूंगा जो तुम्हारे लायक होगा। मैं इस साधारण आदमी को अपना दामाद नहीं बना सकता। राजकुमारी अपने पिता की बात सुनकर अपने कक्ष में वापस चली गई। उधर दिनेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। राजा की अजीब शर्त वह कैसे पूरी करे। यही सोचते सोचते दिनेश उसी जंगल में जाकर पहुंच गया जहां कभी उसने बुढ़िया को खाना खिलाया था। दिनेश को उदास देखकर वह बुढ़िया पूछने लगी, बेटा क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। दिनेश ने सारी बात उस बुढ़िया को बता दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सोने की चिड़िया का मिलना, राजकुमारी का हंसना। आज सारी बात दिनेश ने कहा कि माता जी, अब राजा ने कहा है कि तुम ऐसा जहाज लेकर के आओ जो पानी, जमीन और आसमान तीनों पर चलता हो। अब ऐसा जहाज मैं कहां से लेकर के आऊं? दिनेश की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे तुम्हारी नेकी याद है जो तुमने मेरे साथ किया था। असल में रोटियों का खाना, दूध का पीना, यह सब कुछ मैंने किया था। अब मैं तुम्हें एक ऐसा जहाज बना करके दूंगी जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता है। इतना कहकर के वे बुढ़िया जहाज बनाने में जुट गईं। कुछ दिनों के बाद जहाज बनकर तैयार हो गया। दिनेश ने जब वह जहाज देखा तो बहुत प्रसन्न था। दिनेश ने उस जहाज पर उस बुढ़िया को भी बैठाया और राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचकर जब दिनेश उस जहाज से नीचे उतरा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि कैसे नामुमकिन काम को यह मुमकिन कर रहा है। अब ये मेरी बेटी के योग्य है। अब इससे योग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता और दिनेश को मात देना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, इस तरह से विचार कर राजा ने राजकुमारी का विवाह दिनेश के साथ कर दिया और कुछ दिनों के बाद दिनेश उस राज्य का राजा बन गया और उसकी किस्मत बदल चुकी थी। और जब उसके माता पिता ने यह हाल सुना कि उसका जो सबसे बेवकूफ लड़का था, जिसे वह नाकारा समझ रहे थे, वह तो बड़ा बुद्धिमान निकला। दोस्तों, यह सब जो था वह दिनेश की किस्मत बदल चुकी थी। ये उसकी नेकी का फल था, क्योंकि उसके दिल में दया थी। उसने भूखे को भोजन करवाया था और प्यासे को पानी पिलाया था। उसने नेक काम किया था, इसलिए भगवान ने उसकी मदद की। उसे एक साधारण लकड़हारा से राजा बना दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय माता दी।